हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं और आज क्या करना है उसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। आज फ्राइडे, क्या डेट है? 24 ऑफ मई। ठीक है। देखिए, अब सिर्फ 10 दिन है। एंड 10 दिन में मतलब इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स को। और उसके पहले जो है मार्केट ने कल एक ऐसी चाल चली कि लोगों को यहाँ पे यकीन होने लगा कि विच गवर्नमेंट इज विनिंग। बट सी, मार्केट का एक नेचर है, एक टेंडेंसी है, जो है वो उसको नहीं बताएगा। ठीक है। तो जो दिख रहा है, इट इज़ ट्रू, ये बिलीव करना उतना ही गलत होगा जितना कि किसी किसी की झूठी स्टोरी पे यकीन करना। अब जैसे कि मार्केट आपको एक स्टोरी सुना रहा है कि कल उसने जो ये घमासान रैली की, तो ये रैली किस वजह से हुई, एफआईआई के फिगर्स, बाइंग फिगर्स, इस सब को मिला जुला के आपके दिमाग में एक व्यू ठोक दिया है कि अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे आने से पहले या नीचे आते वक्त किसी को भी मार्केट इनविटेशन कार्ड नहीं देने वाला। ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स जहां से ये घूम सकता है, और इसको घूमना ही पड़ेगा। अब मैंने कल आपको एक लेवल कल आपको एक ये बना के दिया था। चलिए एक एक मिनट, हम जो है इन्वेस्टिंग पे ही जो है इसका एक चार्ट बनाते हैं। कल जो है डाव जो 600 पॉइंट गिरा, फिर भी हमारी निफ्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ कल का हैंगओवर है अब तक, और कुछ नहीं। आज निफ्टी में करना क्या चाहिए ये मैं आपको बता दूं। अगर निफ्टी मानो फ्लैट या पॉजिटिव है, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है उस लेवल पे नहीं आता जहां पे मैंने आपको सेल करने को कहा है। ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन हुआ, और चलो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है। और एक यहाँ से हम खींचेंगे, इसको इसको खींचते हैं। चलिए देखिए, तो ये एक अपर वेज में ही काफी समय से घूम रहा है। ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये वाली डेट 16 जनवरी से, 16 जनवरी को इसने एक टॉप लगाई थी 22,124 की। वहां से ये नीचे आया, और फिर इसी रेंज में ये कब से ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि नीचे वाली जो ये वाली लाइन है, उसको उसने कई बार नीचे की तरफ गया, ब्रेक किया, यहाँ पर तो उसने क्लोजिंग दे दिया, 1 2 3 4, और पांचवा कैंडल भी उसने इसी लाइन के नीचे क्लोज किया है। लेकिन फिर छठे कैंडल पे एक बॉटम बना के ये ऊपर आ गया। अब ये यहाँ पे आया हुआ है। तो अनलेस एंड अनटिल 23,100, ये आज का लेवल है 23,100, या मे बी 23,080 90 जो भी है, उस लेवल पे स्पॉट निफ्टी नहीं आता है, तब तक सिर्फ वेट एंड वॉच करिए। वो उस लेवल तक आएगा, आज ही आएगा। मैं यहाँ पे आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको कोई कॉल वगैरह मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। आपको पुट ही लेना है, आपको मंदी ही करनी है। लेकिन अब जो मंदी होगी वो इस लेवल पे ही होगी। ठीक है। 23,100, या मे बी 50 से लेके 100 का आप लेवल मानिए। ये ब्लैक लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसने अब तक नहीं किया हुआ है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये कर नहीं सकता, अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, पर ये करे। वैसे फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कई बार इसने इस लाइन को तोड़ा है, मतलब कि ये नीचे गिर तो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं संभल लिया जा रहा है। ठीक है। अब कौन संभाल रहा है मार्केट को? एवरीवन नोस।
तो और कल जिस तरीके से मार्केट भागा है, जैसे कि उसके लिए आने वाला कल है ही नहीं, जो भी करना है आज ही खत्म करना है, इस स्पीड से मार्केट भाग रहा है। जबकि अगर इफ मार्केट्स आर कॉन्फिडेंट कि कौन सी सरकार आ रही है, तो ये आराम से ऊपर जाता। इसको इतनी घाई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं थी, और वो भी एक्सपायरी के दिन। तो ये सब कुछ अगर आप अगर आप कैलकुलेट करो, तो कई सारे इफ एंड बट निकलते हैं। अगर इसको तेजी करनी थी, तो ये परसों को करता, कल ही क्यों की उसने, वो भी एक्सपायरी के दिन। और एक्सपायरी के मूवमेंट को कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और ये मेरा मानना भी रहा है, बिकॉज एक्सपायरी एक ऐसी चीज़ है कि इस हफ्ते के, इस महीने के कई सारे सौदे होंगे। लॉन्ग टर्म अपना कहते हैं ना, आउट द मनी ऑप्शंस होंगे, इन द मनी ऑप्शंस होंगे, वो सबको स्क्वायर ऑफ करके नए ऑप्शंस में आना, नई स्ट्रेटेजी से नए लेवल पे पोजीशन क्रिएट करना, ये सब कुछ चलते रहता है। तो वॉलेटिलिटी इस वजह से यहाँ पे आपको अच्छी खासी दिखी कल। तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन जब ये इस तरीके की मूवमेंट देता है, जैसे कि आने वाला कल है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में उठता है कि जब रिजल्ट्स को टाइम है, 10 दिन बाकी है, चलो 10 दिन में से ये 2 दिन निकाल दो, उसके बाद रिजल्ट मतलब टाइम होने के बावजूद जो ये इस तरीके की पागलपन वाली रैली दे रहा है, और वो भी एक्सपायरी के दिन, तो ये एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता ही होता है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इंडिया विक्स जो है वो वहीं का वहीं है, जहाँ पे परसों था। ये इतनी बड़ी इसने कैंडल यहाँ पे बनाई, इंडिया विक्स 21.38, यानी कि आधा परसेंट भी गिरा नहीं है, उससे भी नीचे है। तो कल जो इंडिया विक्स में गिरावट आई है, ये आधा परसेंट भी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान में ले, तो आपके भी दिमाग में कई सारे सवाल उठेंगे। तो ये पूरी की पूरी रैली मुझे लगता है कि बंडल रैली है, सिर्फ सबको ट्रैप करने के लिए, सबको बायर्स बनाने के लिए, बिकॉज ये मार्केट में अब सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं। ठीक है, सेलर्स थे मतलब। तो जब पूरा मार्केट सेलरों से भरा है, तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा फंड हाउस है, उनको अपना माल अगर बेचना हो तो किसको बेचेंगे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए, कई सारी पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ करके बाय पोजीशन में कन्वर्ट किया गया, या एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ किया गया, अपनी मंदी को खत्म किया गया। तो अब यहाँ पर जो है, अब क्या होगा, जरा सा मार्केट नीचे आएगा तो जिन्होंने अपनी पोजीशन, मंदी वाली पोजीशन काटी है स्टॉप लॉस करके, वो लोग अभी बायर बन जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 23,500, 24,000। उनको लगेगा कि यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट और निफ्टी ऊपर भागेगा। तो अगर निफ्टी मानो 40-50 पॉइंट नेगेटिव खुला, या 100 पॉइंट अगर नेगेटिव होता है, तो ये लोग जो है, जो लोग ने कल अपनी पोजीशन को काटा है, वो लोग जो है बायर बन जाएंगे। और मार्केट को यही चाहिए था। ठीक है। आप जरा साइकोलॉजी को समझिए। क्लोरोलॉजी तो आपने बहुत बार समझी है, लेकिन इस बार जो है आप साइकोलॉजी समझिए मार्केट की। अगर मुझे मेरा माल बेचना होगा, तो सिस्टम में मुझे बायर तो चाहिए, और अगर सभी लोग सेलर है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को उस लेवल तक खींच डालूंगा जहां पे इस सेलर लोग भी अपनी पोजीशन काट के बायर बन जाए, और तब मैं अपना माल बेचूंगा। मार्केट आपको, चलिए अभी ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाते। 23,100, 23,050 से लेके 100 का लेवल आता है, गो फॉर सितंबर 22,000 या फिर 23,000 का पुट। एक लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, एंड जस्ट सिट क्वाइटली, और कुछ मत करना। ठीक है, वो पुट लेके मॉनिटर बंद कर दो, एंड अपने रूटीन काम में लग जाओ। मार्केट बंद कर दो आज, सिर्फ आपको ये पुट ही लेना है। आज आपको अगर शॉपिंग करनी है तो सिर्फ ये पुट लेना है, वो भी
23,050 से लेके 23,100 के लेवल के बीच में। आप चाहे तो 23,000 की सितंबर की पुट ले लो, जो मिलेगी आपको 600 के आसपास कुछ मिलनी चाहिए। उसका टारगेट आप कम से कम, मैं देखिए, पुट का टारगेट क्या क्या होगा वो उसके प्रीमियम्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन निफ्टी आपको 20,000 का लेवल ब्रेक करेगा बाय जून एंड और बाय जुलाई। तो अगर आप एक महीना उसको होल्ड होल्ड कर सको, ये आपको 20,000 का लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा। उस वक्त आपकी ये पुट का जो भी भाव होगा आप काट लीजिएगा। ये आपका अब तक आपने जो भी लॉस किया होगा, जो भी आपका प्लस माइनस हुआ होगा, ये पुट आपका सारा का सारा लॉस जो है कवर करके दे देगा। अगर सारा नहीं तो अभी अभी किसी का 10 लाख का लॉस है तो वो एक पुट से तो होगा नहीं, राइट। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट लेते हो। ये एक लॉट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो आज आपको सिर्फ यही करना है, मार्केट आज क्या हाई बनाएगी, नीचे आएगी कि नहीं, एफआईआई डेटा सब तेल लेने गया। 23,050 से लेके 100 का लेवल आता है। आप सितंबर 2024 एक्सपायरी की 23,000 की एक लॉट ले लीजिए या फिर 22,000 की एक लॉट ले लीजिए एंड क्लोज योर मॉनिटर। खत्म। उसके बाद में अगले हफ्ते देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग सीमेंस में अटके पड़े हैं, ऑब्वियसली अटके हैं। फ्यूचर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करो बाय टिल दिस मंथ एंड। ठीक है, देखते हैं अगर रोल ओवर करना होगा तो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। जो लोग पुट में अटके हैं, अगर मुमकिन होता है तो आप अगले महीने की, जून की 66 या 6800 का एक लॉट आप ले सकते हैं। अभी का जो पुट होगा मई का वैसे का वैसे रखिए। लेकिन अगर आज सीमेंस आपको थोड़ा सा प्लस में दिखे या मौका मिले तो आप जून की 68 या 6600 का एक लॉट ले लीजिए एंड सिट क्वाइटली, नथिंग डूइंग। ठीक है, तो आज आपको सिर्फ यही दो काम करने हैं, उसके अलावा और कुछ मत करिए। कहीं मत देखिए कोई एफआईआई डेटा, कुछ मत। आप आज अब अपना दिमाग खपाइए ही मत। बस ये दो सितंबर वाली पुट ले लीजिए एंड जस्ट सिट क्वाइटली। सीमेंस वालों, आप जो है अगले महीने का एक लॉट ले लो एंड जस्ट सिट क्वाइटली। सीमेंस आपको 6,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक को बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन जो लेवल्स है उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगले महीने का 68 या 6600 का एक लॉट ले लो एंड सिट क्वाइटली। और ये मेरे ग्रुप में वालों को भी लागू होता है। ठीक है, तो बस आज आपको यही करना है। चलिए अब ज़्यादा लंबा थोड़ा नहीं खींचते। 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर 2 मंथ सर्विस, 6 मंथ सर्विस एंड 12 मंथ सर्विस। हमारे पास में फ्री का कोई ग्रुप नहीं है, हमारे पास में एक महीने वाला कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही मुझे मैसेज करे, अपना नाम मेंशन करिएगा कहाँ से हो और आपको इन तीनों में से कौन सी सर्विस को ज्वाइन करना है। ठीक है, आई अश्योर यू किसी का भी लॉस नहीं होगा। बस आप पैनिक में आके अपनी पोजीशन को काट मत लीजिएगा। जो मार्केट चाहता है वो आप बिल्कुल मत करिएगा। पैसा आपका बनेगा, आपका एक रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। भले आपका अभी फिलहाल पैसा जाम हुआ है, कोई बात नहीं, सारा का सारा निकल आएगा। दिस आर माई वर्ड्स, डोंट वरी। पैनिक में आके पोजीशन को काट मत लीजिएगा बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अब शायद मार्केट के बाद वीडियो बने या फिर सीधा कल बने। ठीक है, कुछ अगर इमरजेंसी होगा तो आई विल मेक इट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट या फिर कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।